Welcome back to new video on our channel. So in this video we will solve a numerical integration problem, and where we will use all three methods: trapezoidal rule, Simpson 1/3 and Simpson 3/8. ये तीनों रूल और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बीएससी और एमएससी के सिलेबस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखना सब। तो फर्स्टली किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ इंटरवल एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल की वैल्यू को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और कितने इंटरवल्स होंगे इन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन। एन यहाँ सेम ही है नंबर ऑफ इंटरवल्स। अब बी और ए क्या है? बी यहाँ होती है हमारी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट विच इज़ 6 एंड ए होती है लोअर लिमिट विच इज़ 0। अब आती है एन की बात। अब एन डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एन लेना चाहते हैं, एंड ये डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं लेता हूँ एन बराबर 6। इसका रीज़न क्या है ये मैं आगे बताऊँगा। तो जैसे हम एन बराबर 6 लेते हैं तो एच की वैल्यू आ जाती है 1। दैट मीन्स यहाँ ये एक्स की वैल्यू है। अगर मैं एक्स नॉट बराबर 0 से एक्स 6 बराबर 6 तक देखूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू होंगी? इंटरवल 1 है तो आप सब में 1 ऐड करते जाइए। 1 2 x3 इक्वल्स 3 x4 इक्वल्स टू 5 एंड x5 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ मेरे पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 3 एंड 4 7, टोटल 7 वैल्यू हो गई। एंड हमारे पास हर वैल्यू पे एक y की वैल्यू आएगी, या यहाँ y को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + x²। तो 0 के लिए क्या वैल्यू आएगी? y0 विच इज़ f0। इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आएगी y1, इसके बाद y2, नेक्स्ट वैल्यू विल बी y3 एंड y4, y5 and next value will be y6। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए जो नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी n है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ बाउंडेशन नहीं होता कि हमें इवन लेना है या ऑड लेना है या किसी नंबर का मल्टीपल लेना है। तो यहाँ हम इजीली कोई भी नंबर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है h/2 y0 + yn + 2। ये y0 आपकी स्टार्टिंग की हो गई, तो yn आपकी लास्ट की टर्म। जैसे यहाँ स्टार्टिंग की टर्म x = 0 के लिए, लास्ट की टर्म x = 6 के लिए, एंड 2 के बाद आपकी रिमेनिंग सारी टर्म्स y1 + y2 + y3 + y4 + y5। तो यहाँ h की वैल्यू क्या है? 1/2 एंड y0 yn यहाँ क्या है? y6 लास्ट वैल्यू है 2, एंड ये y1 + y2 + y3 + y4 + y5। तो इन सब वैल्यूज़ को निकाल के हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमारा जो आंसर होएगा वो ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब हम सेकंड पे आते हैं विच इज सिम्पसन्स 1/3। अब सिम्पसन्स 1/3 का जो फॉर्मूला होता है, इस रूल को यूज़ करने के लिए कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो 2 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ इंटरवल्स विल बी इवन लाइक 2 4 6। सो हमने यहाँ कितने लिए हैं? 6, जो कि 2 का परफेक्टली मल्टीपल है एक। तो ये हमारी कंडीशन को आसानी से सेटिस्फाई करता है। तो सिम्पसन्स 1/3 से सॉल्व करने का फॉर्मूला है h/3
वाई नॉट प्लस वाई एन। इसके बाद एक बार आपका आता है 4, वाई नॉट और वाई एन के बीच जो भी ऑड नंबर्स है, जैसे y1, y3, y5, तो वो तो आएंगे 4 के मल्टीपल में, जिनके सफिक्स में ऑड है। जैसे हमारे पास वाई नॉट से y6 तक थे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो इसमें आ गई। अब इनके बीच जो ऑड सफिक्स वाली जो टर्म होगी, जैसे y1, y3, y5, वो 4 के मल्टीपल में, एंड जो इवन टर्म होगी जैसे y2 प्लस y4, ये आ जाएंगे 2 के मल्टीपल। दोबारा yn हमें पता है, y6 ऑलरेडी लास्ट टर्म थे, तो उसे हम इवन में नहीं लिखेंगे। अब सेम जैसे ट्रेपेजोइडल में किया था, सारी वैल्यूज को निकाल के इसमें रख देंगे, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा सिम्पसन 1/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्पसन 3/8। 3/8 मेथड के लिए कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ वैल्यू 3, यानी 3 का गुणज होना चाहिए, लाइक 3, 6, 9, 12। तो यहाँ हमने जो लिया है 6, विच इज़ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का परफेक्ट गुणज है। एंड इसका फॉर्मूला होता है I = 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे सभी में आता रहा है। एंड सेकंड इसमें आते हैं वाई नॉट और वाई एन के बीच जो भी 3 का मल्टीपल है ना, जैसे हमारे पास वैल्यू है y1, y2, y3, y4, y5, y6, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आ गई इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म के साथ आएगा 3 के साथ वो टर्म्स आएंगे जिनमें 3 का मल्टीपल नहीं है। जैसे यहाँ 3 का मल्टीपल कहाँ है, y3 में, y6 में, y6 ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो क्या टर्म बची, सिर्फ y1, y2, y4 एंड y5। अब इसके बाद लिखते हैं 2 के साथ आती है वो सब टर्म जिनके सफिक्स में 3 का मल्टीपल हो, जैसे y3। अब y6 भी आ सकते, लेकिन y6 ऑलरेडी यहाँ आ गई है। तो दोबारा लिखे तो 3h/8 वाई नॉट प्लस y6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गए दोनों। इसके अलावा y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड लास्ट में 3 के मल्टीपल वाली एक टर्म। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इंटरवल 6 क्यों लिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे ट्रेपेजोइडल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिम्पसन की कंडीशन जो कि कहता है 2 टाइम्स का मल्टीपल यानी इवन नंबर होना चाहिए, एंड 3/8 की कंडीशन जो कहता है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ सिम्पसन 1/3 तक पूछता है तो हम 4 इंटरवल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजोइडल भी हो रहा है एंड सिम्पसन 1/3 भी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यहाँ हमने जो ये y0, y1, y3 लिए हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये सब फंक्शन की वैल्यू है। इस फंक्शन में जब हम x = 0, x = 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इनमें पुट कर सकते हैं। h इंटरवल हो गया, n नंबर ऑफ इंटरवल्स। थैंक यू।